रमा एकादशी आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह दीपावली से कुछ दिन पूर्व आती है और पापों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से विष्णु भक्ति को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, महाराज मुचुकुंद नामक एक धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके मित्र समवर्तन ऋषि थे जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा की एक सुंदर एवं सद्गुण कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन अपने ससुराल आया। उसी समय रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, हे नाथ, मेरे पिता के राज्य में सभी एकादशी का पालन करते हैं, बिना व्रत के कोई भोजन नहीं करता। यदि आप इस नियम को नहीं निभा पाएं तो अपकीर्ति होगी। राजकुमार शोभन ने कहा, मैं व्रत तो करूंगा, लेकिन मेरा शरीर बहुत दुर्बल है। मुझे भय है कि मैं उपवास सह नहीं पाऊंगा। चंद्रभागा बोली, आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, परंतु नियम का उल्लंघन ना करें। शोभन ने संकल्प किया और जैसे तैसे बिना अन्न जल के रमा एकादशी का व्रत किया, किंतु दुर्भाग्यवश रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई। किंतु यह व्रत इतना शक्तिशाली था कि शोभन की आत्मा सीधे एक स्वर्गीय नगर में चली गई जो अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। वहां उसे राज अधिराज के रूप में स्थान मिला। कुछ समय बाद संवर्तन ऋषि स्वर्गलोक की यात्रा के दौरान उस नगर में पहुंचे और शोभन से भेंट की। शोभन ने उन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, हे ऋषिवर, यह नगर और वैभव मुझे एक रमादशी एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, परंतु यह अभी अस्थायी है क्योंकि मैंने व्रत पूर्ण श्रद्धा से नहीं किया था। ऋषि ने सारी बात चंद्रभागा को जाकर बताई। चंद्रभागा ने रमा एकादशी सहित सभी व्रत श्रद्धा पूर्वक किए और तपस्या से स्वर्ग प्राप्त कर अपने पति शोभन को स्थायी मोक्ष दिलाया। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु के इस व्रत का संकल्प लें। घर को साफ करके विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति और गीता का पाठ करें। रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन इत्यादि करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के व्रत को समाप्त करें। इस व्रत के कई नियम हैं जिसका पालन करना अति आवश्यक है। व्रतधारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ, क्रोध, परनिंदा, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। रात्रि जागरण अत्यंत पुण्यदायी है। व्रतधारी को एक समय फलाहार करना चाहिए या निर्जल व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के करने से पापों का नाश होता है और जीवन में धन, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतानहीन दंपति यदि यह व्रत करे तो उसे संतान सुख मिलता है। व्रत के दिन तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। कर्ज से इससे मुक्ति मिलती है। गरीबों को अन्न, वस्त्र दान इत्यादि करने से कई गुना पुण्य बढ़ जाता है। रमा एकादशी को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक चीज़ों का भोग नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, विवाद करना, कटु वचन बोलना सब निषिद्ध है। रमा एकादशी व्रत करने वाले श्रद्धा और भक्ति से करने पर पापों का विनाश होकर आत्मा को परम गति प्राप्त होती है। यह व्रत मोक्षदायक होने के साथ साथ सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति कराता है।